ये होती है नील गाय, ठीक है। और ये खेतों में घुसी चली आती है, जैसे दादी वगैरह के खेत में झुंड में चली आती है, और इनको भगाने का मतलब वो होता है कि आवाज़ लगा लगा के या फिर पटाखे बजा बजा कर या फिर हवा में फायरिंग कर कर ना, गोलियां वगैरह, गांव में लोग कट्टे रखते हैं ना अपने पास, कट्टा सुना होगा आपने, उससे भागती हैं। क्योंकि ये मतलब अब इंसान इनसे डायरेक्टली नहीं बढ़ सकता है, उसके ऊपर से भी कूद कूद कर निकल जाती हैं, खतरनाक सी होती हैं काफ़ी, मतलब ये। और ये झुंड में आती हैं कुछ। ये सही फोटो है ये। न्यू वे ऑफ लाइफ। अगर हम कोई भी एक बीच को मतलब शो करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है बड़ा होने के लिए। अब वो कुछ दिनों का टाइम भी हो सकता है, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, और किसी किसी केसेस में उसको पेड़ वेड़ बनने के लिए प्रॉपर किसी किसी क्रॉप्स में उसको सालों भी रख सकते हैं, ठीक है। जब इंसानों ने प्लांट उगाना शुरू करा उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, तो इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने कल को यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा सीड ये सो करा, अब वो थोड़ा सा बड़ा होना ये शुरू हो रहा है, फिर ये बन रहा है, उसके बाद अब उसमें और अंकुर वगैरह फूट रहे हैं, और फाइनली जाकर अगर वो पेड़ वगैरह बन रहा है, तो इस प्रोसेस से यहाँ तक इसको पहुँचने के लिए मैं ऐसा तो है नहीं इसको छोड़कर भाग जाऊँगा। क्यों नहीं भाग पाऊँगा? क्योंकि देखना पड़ेगा ना मुझे इसको कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं इसको पानी दे पाऊँ, ठीक है, वीडिंग कर पाऊँ उसकी। अब ये वीडिंग क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, साइंस में पढ़ा होगा बचपन में, है ना, जो अच्छे प्लांट्स का न्यूट्रिशन खा जाते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स उनको हम लोग कहते हैं साइड के, मतलब जो जैसे ये उग रहा है तो उसमें यहाँ पर साइड में कोई पत्ते वगैरह इसके साइड में ये उगकर आ गए, इनको उखाड़ उखाड़ कर फेंकना ताकि इस वाले प्लांट का न्यूट्रिशन ना खा जाए, ठीक है। अब कोई चिड़िया वगैरह इनमें से ग्रेन निकाल कर वगैरह ना खा जाए, या कोई एनिमल्स इसको डिस्ट्रॉय ना करते, जब तक इनके अंदर अंकुर पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाता, फूट ना जाता, ठीक है। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, कि उसकी मतलब उसको तोड़ तोड़ के अनाज इकट्ठा करके किस चीज़ में भरना है, फिर उसको यूज़ कैसे करना है। मतलब खेतों से घर तक लेकर जाने की प्रक्रिया में मैं कभी गायब नहीं हो सकता बीच में, कुछ मंथ के लिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा उसको बार बार। कुल मिलाकर बात वही है, आज के टाइम में जैसे खेती बाड़ी होती है तो यहाँ पर भी वही इंसानों को टाइम देना पड़ता था। तो एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, ग्रेन्स को खाने के लिए भी यूज करना है इंसानों को, और अगले प्लांट्स बन सके तो सीड्स की तरह भी यूज करना है ना। तो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, कहीं तो स्टोर करेंगे ना। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे उस जमाने में, जो एविडेंसेस मिले, बड़े बड़े जो क्ले पॉट्स थे उसमें स्टोर कर लेते थे, या फिर बुनी हुई जो बास्केट्स होती थी उसके अंदर, या कभी कभार जमीन के अंदर एक गड्ढा वगैरह उन्होंने खोद दिया, चारों तरफ से पत्थर रख दिए और उसमें वो सारे के सारे ग्रेन स्टोर कर दिए उन्होंने। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि हंटर गैदरर्स ने ये पॉट्स बनाए होंगे? क्या लगता है आपको कौन बनाता होगा ये पॉट्स? कौन बनाता होगा ये पॉट्स वगैरह? हंटर गैदरर्स ही बनाते होंगे क्या? इसका आंसर दो जरा मुझे। थोड़े बहुत क्राफ्ट्स पर्संस भी हो सकते हैं वहां पर, क्राफ्ट्स मैन एंड विमेन हुआ करती होंगी पक्का। और ये शो करता है, ये चीज हमसे पूछ रहा, पता है क्यों ये क्या शो करता है? कि प्री हिस्टोरिक टाइम में भी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशन वाज देयर, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशन वाज देयर। इनका काम तो यही है ना, सारे हंटर गैदरर्स थोड़ी ना बनाते होंगे, क्राफ्ट पर्संस भी बनाते होंगे। स्टोरिंग एनिमल्स, स्टोरिंग एनिमल्स ना नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे? ब्रीडिंग करके। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड केयरफुली, तो वो दूध वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। मीट भी, मतलब मैंने ये शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, है ना, आज के दिन में ये वाली हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जब भी इंसानों को रिक्वायरमेंट थी, या तो उसको उनसे फूड मिल जाएगा या उनको फूड की तरह खा लेगा। इन अदर वर्ड्स, जो एनिमल्स इंसान रेयर करता था, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री होती थी जिनकी, पशुपालन होता था, तो उनको स्टोर ऑफ फूड की तरह यूज करा जा सकता था। यानी कि स्टोर ऑफ फूड कैसे? उनसे फूड की प्राप्ति हो सके इसलिए एनिमल को स्टोर करके रखा जा रहा है। उनसे जिस दिन फूड मिलना बंद हो जाएगा तो उन्हीं को मार के खा जाएंगे, वो हमारे लिए फिर फूड की तरह सर्व करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड और क्या चीज़ ऑब्टेन होती थी एनिमल्स को? आप जानते हो, वूल वगैरह, या फिर उनका स्किन, फर, या हॉर्न्स वगैरह, या कोई भी कुछ भी मतलब यूज हो सकता है इंसान उससे, एनिमल से, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर तो पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको क्लियर हो जाएगा।
फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। हमें यहाँ पर बड़े सारे इस मैप के अंदर ब्लू स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे। ब्लू स्क्वायर कहाँ है? ब्लू स्क्वायर, ठीक है। न्यूलिथिक साइट्स, बुरज़ाहोम कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, महागारा, कोल्डिवा, चिरान, दाउजली हादिंग, पयमपली, हल्लूर, ठीक है। क्या है ये ब्लू स्क्वायर्स? यहां पर देखो, न्यूलिथिक साइट्स, न्यू स्टोन एज। यहां पर हर एक जो ये साइट है, आर्कियोलॉजिस्ट को यहां से एविडेंस मिले हैं फार्मर्स के और हर्डर्स के। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं एविडेंसेस। ऑब्वियसली बात है, खेती बाड़ी तो हर जगह होती थी, ऐसा तो नहीं था कि सारे लोग एक ही जगह पर रह रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट है वो हमें नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलती है, जैसा कि हमने देखा मेहरगढ़, आज के टाइम में कश्मीर में बुरज़ाहोम, कुछ ईस्टर्न साइड में दाउजली हादिंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाती है वैसे वो, और कुछ साउथ इंडिया में पयमपली। अगर हमें इन साइट्स के बारे में पता लगाना है कि यहाँ पर सेटलमेंट्स किस प्रकार की हुआ करती थी, फार्मर्स की, हर्डर्स की, तो साइंटिस्ट यहाँ पर कैसे इसको पता लगाते हैं? वो स्टडी करते हैं जो अवशेष रह गए हैं पौधों के और एनिमल बोन्स के। अगर इनके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं तो उससे ये साइंटिस्ट, मतलब क्या, इसको साइंटिस्ट नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ये सब लिखना चाहिए। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन, जले हुआ अनाज जो यूज होता था, तो उससे पता लगा लिया जाता है किस प्रकार का क्रॉप यहाँ पर ग्रो होता था, ठीक है। अब एक्सीडेंटली भी हो सकता है बर्न हो गए हो या कोई जंगल वंगल में आग लग गई हो वो करके, लेकिन जर्नली बहुत सारी जगह पर बर्न ग्रेन्स जो मिले हैं तो यही माना जाता है कि इंसान यहाँ पर फायर का यूज करना सीख गया था और वो मतलब जला हुआ खाना खाता था। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स की जो बोन्स हमें मिली है उससे हमें पता लगता है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स वर रेयर्ड या फिर हंटेड। ये कोई नई बात नहीं है, हम कर चुके हैं, मतलब इतना यहाँ पर कोई स्पेशल बात नहीं लगी हुई जिसमें हमें एनालिसिस करनी पड़े। टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़े सारे घरों के, हट के, छोटे छोटे तीली लकड़ियों और तिनकों से बने हुए या फिर कुछ हाउसेस वगैरह कुछ साइट्स में उनको मिले हैं। फॉर इंस्टेंस आज के टाइम में कश्मीर में पाई जाने वाली जो एंशिएंट ज़माने की जो साइट है बुरज़ाहोम, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में दे रखा था ये, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने पिट हाउसेस बिल्ड करे थे, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर काइंड ऑफ जैसे अंडरग्राउंड हाउसेस होते हैं ना, वैसे डक कर रखे थे, जो स्टेप्स नीचे तक उनको लेकर जाते थे। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। उनको सर्दियां जब कड़ाके की पड़ती थी तो वो अंडरग्राउंड जाके जैसे वो रहने लग गए, स्टेप्स जा रहे हैं नीचे तक, कमरे नीचे हैं, तो वो कड़ाके वाली ठंड से उनको मतलब राहत मिल जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुकिंग हर्थ भी मिले। कुकिंग हर्थ मतलब क्या, मतलब एक एक जगह ऐसी किसी साइट्स पर जाकर के ऐसे लगाओ कि जहां पर स्पेशल इन कमरों के अंदर कुकिंग हुआ करती होगी। तो वो हमें घरों के कुछ बाहर कुछ अंदर भी मिल रखी है कि मतलब ये एक स्पेशल जगह यहाँ पर ऐसी मिल रखी है कि जिसको जब खोदा गया तो उसके अंदर से घड़े वगैरह, मटके वगैरह निकले जिसके अंदर बर्न्ड ग्रेन्स थे और यहाँ पर बड़ी सारी राख वगैरह भी फैली हुई थी। जो मिला है, एशेस वगैरह मिली है, राख वगैरह मिली है, ये चीज़ ये शो करता है कि भाई इतनी सारी जगह अगर एक पर्टिकुलर जगह पर मिली है और ऐसा लग रहा है कि इतने एरिया में वो फैल रखी, तो यहाँ पर ज़रूर कुकिंग के लिए कमरा यूज हुआ करता होगा। ये वाली बात ना और अच्छे से एविडेंस के साथ हम लोग ना हड़प्पा में जानेंगे। उधर आपको पता है ना कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर के भी कभी कभार घर के एविडेंसेस मिले हैं। घरों के अंदर कुएं भी बनते थे, बाथरूम वगैरह भी होते थे किसी घर के अंदर। पता है ये वाली चीज़ आप लोगों को, है ना, चिमनीज वगैरह हुआ करती थी। तो ये चीज और ज्यादा शोर आने वाले टाइम में हो जाएगी, ठीक है। तो पीपल वुड कुक फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर्स, ये चीज ये शो करती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, जैसे हम कहते हैं कि हड़प्पा की जो भी साइट्स हैं, इंडस वैली साइट्स जो भी हैं, वो ना काफी ज्यादा एडवांस है, एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ संकेत करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले जस्ट उसकी प्री साइट कौन सी थी? जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो वगैरह को मेरी बात समझ में आ गई ना, हड़प्पा मोहनजोदारो वगैरह को काफी ज्यादा एडवांस डेवलप्ड सिविलाइज साइट्स माना जाता है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं जस्ट आपसे एक स्टेप पहले कौन सी साइट थी, जैसे समझ गए ना कि इंसान एडवांस हो रहा है, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, धीरे धीरे करके एकदम से एडवांस होता है ना, हर चीज ग्रेजुअल तरीके से होती है ना।
एकदम से थोड़ी ना सारी चीजें यूज होने लगेंगी, बताओ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हड़प्पा जैसे अगर इतना एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता है शुरू शुरू में, वो सिविलाइजेशन ही माना जाता है, लेकिन उससे पहले जो एक सबसे ऐसी तारीफ काबिल जो साइट थी जो कि काइंड ऑफ सिविलाइजेशन की तरह ही थी, वो कौन सी साइट थी, जरा मुझे कोई बता सकता है? जिसको बोला जाता है प्रीकर्सर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक वर्ड यूज करा जाता है प्रीकर्सर। नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, मेसोपोटामियन तो एक सिविलाइजेशन था। साइड्स कह रहा हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, मैं कंट्री के बाहर जाने को नहीं कह रहा। नहीं नहीं नहीं, इसको याद रखना, मेहरगढ़। इसको बोला जाता है प्रीकर्सर ऑफ आईवीसी या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, मेहरगढ़ के अंदर हमें कुल मिलाकर ऐसा एक ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर कुछ ये ऐसे 4 कमरे ऐसे, और ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर ये जो छत थी ना, ये कवर्ड थी और ये पिलर्स लगे हुए थे लकड़ी के। पढ़ेंगे हम इसके बारे में पूरा। प्रीकर्सर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन साइट्स का नमूना माना जाता है मेहरगढ़ को, कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस था ये। इसी के बाद बस नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो हुई वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली और मीठाथल, इन सब की फॉर्म में हुई। ठीक है, स्टोन टूल्स बड़ी सारी साइट से देखे गए हैं और भी साइट से। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स। अब क्योंकि नए बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके थे ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूलिथिक टूल्स। ठीक है, ये कैसे थे? ये पॉलिश थे, जो कि एक फाइन कटिंग एज इनका होता था, मतलब शार्प एज होता था। ठीक है, और मोटार्स और पेसल्स को, मतलब ये 2 तरह के स्टोन है, आप कहोगे ये क्या होता है, स्टोन के नाम है बस। ठीक है, मोटार्स और पेसल्स को यूज करा जाता था ग्रेन्स ग्राइंड करने के लिए और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस के लिए। यानी कि जैसे गांव वगैरह में वो नहीं होता, जैसे मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आप लगा होगा आपको ये लाइन क्या कहा गया है, इतनी तगड़ी अंग्रेजी यार। एक ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता है गांव में, यूज करा जाता है। गांव में क्या, मतलब हर जगह ही होता है। और ऐसा एक ये ग्राइंडिंग स्टोन रखा जाता है, इसके अंदर मसाले कूटे जाते हैं ये पत्थर से ऐसे ऐसे कर करके। अब ये हमारी हाइट के भी होते हैं, जिसको औरतें कूटती हैं बड़ी बड़ी, मतलब अपनी अपनी हाइट के ऐसे ऐसे कर करके, बड़ी सारी मिर्चियाँ, हल्दियाँ, या जो वो नहीं होता सूखा धनिया, वो पिस रहा होता है इसके अंदर। कभी कभार ये छोटी फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक अदरक कूटना, या फिर जैसे चटनी नहीं बनती है जैसे ग्राइंडिंग स्टोन पे पीसने वाली चटनी, मतलब समझ गए ना, वो पत्थर और वो जो वो होता है घिस घिस की जो बनाई जाती है वैसा। तो मोटार्स और पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। ये जैसे मोटार्स और पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, इस लाइन का पता है क्या मतलब है? एक लाइन नहीं बोली जाती बचपन से कि जेल में जाओगे तो चक्की पीसोगे, ये वही वाली बात है। और चक्की वो तुमने सच में देखी है ना, घर रखी रहती है कभी कभार। अब मुझे नहीं पता कि तुमने देखी नहीं देखी, मैंने ग्वालियर में देखी, दादी के घर पे रखी रहती है, तो दाल वाल को पीसने की कभी कभार काम आ जाती है। ये देखो इस तरीके का यहाँ पर। अच्छा, और ये आता कहाँ से है? ये ना जो है ना, पहले अभी इसको देख लो, फिर मैं एक फैक्ट बता देता हूँ ज्योग्राफी का। ये चटनी इस पे पिसती है ना, मसाले इसमें पिसते हैं, और ये चक्की, जेल में जाओ चक्की पीसिंग, ये वही वाली चक्की है, देखो दाल पिस रही है इसमें। हाँ, मेरे दादी के घर पे भी है। ज्योग्राफी के अंदर जब हम वॉल्केनो पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो बन के आता है ना, ग्रेनाइट से बनकर ये जो आता है, ये वॉल्केनिक स्टोन्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक स्टोन्स ना कह के एक टर्म यूज करी जाती है, ये वाला टर्म तो यूज ही नहीं होता, इग्नियस रॉक्स। नहाते आप सब लोग हो, है ना, बाथरूम में आपके एक प्यूमिक स्टोन रखा रहता है। प्यूमिक स्टोन को देसी भाषा में बोलते हैं एड़ियां रगड़ने वाला पत्थर, दिस। ये है ना, ये इससे एड़ियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। ये पता है किससे बनकर आता है? ये लावा मैग्मा जो निकलता है उससे बनता है पत्थर। ये पढ़ाऊंगा मैं, अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ये उससे निकलता है। अर्थ के अंदर जो मोल्टन लावा होता है, जब वो सूख जाता है और जब उसके पत्थर बन जाते हैं, तो बस ये ऐसा मान लो कि इंडस्ट्रीज वगैरह वाले इसको उठा कर ले गए और ये इस तरीके का यहाँ पर ये बन जाता है ऐसे।
ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मोटार्स और पेसल्स ये ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज होते थे, और एट द सेम टाइम टूल्स जो थे पेलियोलिथिक टाइप्स के वो कंटिन्यू रहे, मतलब पुराने एरा के यहाँ पर कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो ये न्यू स्टोन टूल्स यानी कि न्यूलिथिक टूल्स, ये देख लो, ये अगर आप ध्यान से देखो ये थोड़ा सा शाइनी सरफेस मार रहे हैं हल्का सा एज कम्पेयर टू अदर जो प्रीवियस एरा में जो टूल्स यूज होते थे। तो यही है वो न्यूलिथिक टूल्स। न्यूलिथिक टूल्स, मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स क्या होता है? मटका। ठीक है, ये भी यहाँ पर यूज होते थे, कभी कभार उनको डेकोरेट करा जाता था। ठीक है, और इनको यूज करा जाता था चीजों को स्टोर करने के लिए। जैसे पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक चावल उनमें बनाना, वीट वगैरह उनमें, लेंटिल्स वगैरह, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया डाइट का। ये देख लो, वीट, राइस और लेंटिल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए इस टाइम पे लोगों की डाइट का। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको वीट और राइस तो ये पता है, ये लेंटिल्स क्या चीज है, ये देखो, लेग्यूम मतलब एक तरह की ये दाल है। यहाँ पर ये देखो, हाँ हाँ, लाल मसूर या आई थिंक ऐसा कुछ कहते हैं। ये रहा, दिस इज लेंटिल। ठीक है, ये दो ऐसे इनकी फोटोज ना, मतलब जैसे एक दो बार ना, जैसे सब लोग ना देख लिया करो, कभी अगर लगे कि रिवाइज कर रहे हो तो इसको हिंदी में देख लेते हैं क्या करते हैं। मसूर की दाल, यस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए लोगों की डाइट का। तो ये लेंटिल्स वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर लेना कि अभी तक बस लेंटिल्स नहीं पढ़ा था आपने। लेंटिल्स वर्ड मतलब याद कर लेना, नंबर ऑफ उसमें क्रॉप्स जो भी यूज होते थे या डाइट प्लान में जो भी यूज होता था इंसानों के। बिसाइड्स दे बिगेन वियरिंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन, जो कि आराम से ग्रो हो सकता था। नाउ थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड एट वंस एट ऑल। यहाँ पर ये छोड़ दो ये वाला पैराग्राफ, ये तो तमिलनाडु से ही समझ में आएगा कि कॉटन वाली डिबेट जो होती है यहाँ पर प्रॉपर दे नहीं रखा, लेकिन मेहरगढ़ की डिबेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेहरगढ़ मैंने बताया ना, प्रीकर्सर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये साइट ना फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड है, बोलन पास करके एक जगह है वहां पर। और अभी ये कहां पर है, कौन सी कंट्री में है ये? पाकिस्तान। ये एक इंपॉर्टेंट रूट है ईरान तक जाने वाला। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस जहां पर लोगों ने सबसे पहले इतिहास के अंदर बार्ले और वीट ग्रो करना सीखा था, और यहाँ पर रेयरिंग होती थी शीप की और गोट्स की पहली बार। ठीक है, ये 4 फैक्ट्स याद रखना, मेहरगढ़ से रिलेटेड ये 4 फैक्ट्स याद रखना। लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेहरगढ़ इन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेहरगढ़ इन एंशिएंट टाइम्स? What is the importance of मेहरगढ़ in ancient times? जैसा मैं 4 कमरों वाली बात कर रहा था ना, ये देखो यहाँ पर, ये फोटो यहाँ पर दे रखी है। अभी मैंने ऊपर बताया था ना मेहरगढ़ के बारे में, यहाँ पर ऐसा कमरा मिला था, ये यही है वो। नहीं यार, मतलब ऐसा वो मत करो, हिल रेंजेस में मत बोलो उसको। ये जो क्वेश्चन आएगा साइड से आएगा, क्योंकि ऐसा फिर कुछ ना कुछ तो, अब जैसे हिमालयन रेंज है उसमें तो फिर बहुत कुछ कवर हो जाता है ऐसे तो मेडिवल इंडिया का, वो थोड़ा सा वो रेंज हो जाती है, थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सटेंड। अभी ये स्पेसिफिक साइट है, पिन पॉइंट साइट है, समझ रहे हो जगह। अब जैसे हम कहीं नॉर्थ इंडिया में मैं रह रहा हूँ और कोई पर्सन बोले मैं करोल बाग में कमरा लेकर रह रहा हूँ, अब वो बोले करोल बाग भी तो नॉर्थ इंडिया में, अब ये कोई बात थोड़ी ना हुई। हाँ नहीं, स्पेसिफिक साइट में स्पेसिफिक रहना बिल्कुल। तो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस जिसके बारे में पता लगता है, तो ये फैक्ट ये है, देखो, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस बस। और ये काफी ज्यादा एडवांस डेवलप विलेजेस था। इसके बाद बस इस विलेजेस के बाद जो भी साइट्स आती हैं, दीज दो साइट्स वर इन द फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। और कौन सा सिविलाइजेशन? इंडस के पास ग्रो होने वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसका हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वैसे रियल नाम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, लेकिन हम उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, वेरी गुड, इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। कौन बोला ये?
वेरी गुड। तो इट इज वन ऑफ द, क्या हो गया, तो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइड मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स की यहाँ पर बोन्स मिली, जैसे डियर, पिग। ये भी इंपॉर्टेंट है, बना लेना, अमेरिका के चिट्ठा वैसे बना लेना। चिट्ठा क्या इंपॉर्टेंस जो मैंने तुम्हें बता दी उसमें सारे फैक्ट्स के कवर हो ही जाएंगे। इसके अलावा भेड़ों की और बकरियों की भी हड्डियां यहाँ पर मिली है। 4 जानवर भी, मतलब यहाँ पर ये देख लेना मेहरगढ़ में अगर क्या क्या मिला है इनमें से, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये हैं वो 4 चीज़ें एनिमल्स। और क्रॉप्स कौन कौन से, वीट और बार्ले। ठीक है, और क्या क्या मिला है मेहरगढ़ में, हमें यहाँ पर कुछ घर मिले हैं जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हैं। हर एक हाउस के अंदर 4 या उससे भी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और कुछ कुछ स्टोरेज की तरह यूज होते थे। स्टोरेज का यहाँ पर इनका ये कहने का मतलब है किसी किसी रूम में सामान रखा जाता था, लाइक स्टोर रूम्स। तो छोटी मोटी साइड नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर ही अभी आपको जिक्र करके पूछा था इसका कि प्रीकर्सर किसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन ऐसा बनेगा। जब लोग मर जाते थे तो मेहरगढ़ में ये देखा गया है कि उनके रिलेटिव्स या उनके दोस्त रिश्तेदार वगैरह उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। ठीक है, पीपल लुक आफ्टर देम। और इनका ये बिलीव था कि लाइफ एग्जिस्ट करती है मरने के बाद भी। तो एक बात याद रखना दोस्तों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, प्री हिस्टोरिक एज में प्लस हड़प्पन सिविलाइजेशन में आफ्टर बर्थ का कंसेप्ट माना जाता है। सॉरी, आफ्टर बर्थ नहीं, ये आफ्टर डेथ का कंसेप्ट, आफ्टर डेथ का कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट माना जाता है कि मरने के बाद भी जीवन है और अगले जन्म में पर्सन को ये मिलेगा। जैसे कि ब्यूरियल अगर आप ये देख रहे हो, ये है एक पर्सन। ठीक है, यहाँ पर इसके गोट्स, बफेलोज वगैरह, मतलब इसके जो भी एनिमल्स है वो रखे हुए, ताकि मतलब अब उस टाइम पे कोई पैसे वगैरह से तो कोई वेल्थी है नहीं, जिसके पास जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां वो उसकी वेल्थ की निशानी। ऐसा वैदिक एज में भी होता था, है ना। पैसा वगैरह बहुत, मतलब जब कोई चीज सबके पास आ जाती है तब आप कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। उस टाइम पर जैसे यार गांव में आज भी यही होता है ना, गांव में यार सबसे ज्यादा लोग क्या देखते हैं आप, मतलब सेठ जमींदार वगैरह क्या होते हैं, जितनी बीघा जमीन आपके पास होती है, कितने ज्यादा खेत हैं आपके पास, उसके हिसाब से आपकी गांव वाले आपकी इज्जत करते हैं, है ना। यही चीज कुछ यहाँ पर है कि कितनी गाय भैंस भेड़ बकरियां किसके पास है, वो उतना अमीर आदमी, और यहाँ पर उसके साथ वो चीज गाड़ दी जाती थी। अब आप कहोगे क्या ये इंसान, अब मुझसे क्वेश्चन पूछा था किसी ने, क्या ये इंसान मरा तो इमीडिएटली गाड़ दी इसकी भेड़ बकरियां वगैरह। अरे नहीं भाई, जब जब मरती रहेंगी, जो जो कुत्ता मरता रहेगा उनकी उसके साथ ब्यूरियल खोद खोद के दोबारा उसमें रख दी जाती थी। अब ये थोड़ी ना वो भेड़ बकरियां 75 जिंदा है तो इंसान मर गया तो गाड़ के रख दिए, जिंदा बकरियां गाड़ दी, ऐसा नहीं होता था। हाँ हाँ, इसी को कहते हैं ब्यूरियल सिस्टम। ये एक प्रकार का ब्यूरियल सिस्टम है, एक प्रकार का, बहुत प्रकार के होते हैं, मैं करवाऊंगा एक जगह। मैं तुम्हें बड़े दिन से बता रहा हूँ ना, कपल्स भी गड़े पड़े मिले थे हाथ पकड़ के कि सेम उनको गाड़ा गया है। तो भाई प्यार एक बहुत बड़ी चीज होती है, तब एशियन इंडिया से देखने को मिलती है क्या। हाँ, मेगालिथिक साइट, ठीक है, ये चीज हो गई। और सेवरल ब्यूरल साइट्स यहाँ पर मेरगढ़ पे हमें मिली है। एक इंस्टेंस में जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, एक डेड पर्सन को उसकी बकरियों के साथ बरी करा गया है कि वो उसको फूड की तरह सर्व करेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड में, या तो दूध या बकरी को मार के खुद खा लेगा। ठीक है, फ्रांस के अंदर केव पेंटिंग्स की बात करते हैं। अब ये कभी कभार ऐसा कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज में जो हमारी भिम्बेटका केव पेंटिंग्स हैं वो फ्रांस के अंदर मिली जाने वाली पेंटिंग से कैसे अलग है। जैसे कभी कभार वो हेलेनिस्टिक आर्ट वो पूछ लेता है कंपेयर करके कि वो कैसे अलग है ग्रीको रोमन आर्ट से, और वो कैसे अलग है इंडस आर्ट से। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फ्रांस के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा है कि फ्रांस के अंदर कुछ ये पेंटिंग्स वगैरह ये मिली जो कि बहुत पुरानी है। जिस टाइम पे हम अपने भिम्बेटका वगैरह का क्रेडिट लेते हैं तो वो यहाँ पर ये पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ जानवर जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मिलते हैं वो यहाँ पर ब्राइट कलर्स में पेंटेड वगैरह है, और ये आज तक इंटैक्ट रही हैं पेंटिंग्स वगैरह। इनको बनाया गया था मिनरल से। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है ना, ये हम यूज कर सकते हैं कि जो चट्टानों वगैरह पे एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ पेंटिंग्स होती थी, उसके कंटेक्स्ट में आप ये वाली चीज यूज कर सकते हो कि मिनरल्स कौन कौन से यूज होते हैं दीवारों पे या फिर चट्टानों पे पेंटिंग करते हुए। ओकर, अच्छा ओकर पता है क्या होता है? एक वर्ड जानते हो, गेरुआ। गेरुआ
वो होता है ओकर, ठीक है, आयरन और चारकोल, इससे क्या टर्की में एक न्यूलिथिक साइट मिल चुकी है, और ये न्यूलिथिक साइट का नाम है, इसका नाम आप याद कर सकते हो क्योंकि अगर कल को ये क्वेश्चन आ गया कैटल हुयुक इज, अब कभी कभार है इस तरीके के तुमने क्वेश्चन देखे हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे कभी कभार कैटल हुयुक इज प्लांट, एनिमल, कोई स्पीशी है, कोई एक साइट है, क्या है। अब एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि यार अब कुछ पता भी नहीं लग पा रहा है कैटल हुयुक, तो यार मुझे तो गाड़ी का नाम भी लग रहा है, मुझे तो एनिमल का नाम भी लग रहा है, मुझे तो जगह भी लग रही है, सब कुछ ही तो लग रहा है अगर मैंने पढ़ा ना हो, अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ अगर न्यूट्रल बन के भाई कैटल हुयुक, ये साइट है, ठीक है, जो कि टर्की से मिली है, यहां पर न्यूलिथिक साइट है, बस एक ये चीज याद रखना, ठीक है। और उसके अलावा बस यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्होंने फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमारे लिए इतनी काम की थी, लिख ली। यार